गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप कि सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ में एक नया टॉपिक, नया चैप्टर लेकर, जो कि है आपके किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम कुछ फाइला पढ़ते हैं, बोले तो कुछ ग्रुप्स पढ़ते हैं। उन फाइला के नाम हमें याद रखने होंगे विद सीक्वेंस वाइज। तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने होंगे, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टैनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड, देन मोलस्क, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटम। आपके पास में ये 11 ग्रुप्स हैं, और ये 11 ग्रुप्स आप लोगों को एकदम लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज याद करके रखने हैं। कैसे, देखो, पॉरीफेरा, कॉइलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी निमोनिक्स बता देती हूँ, जिससे आप लोग इनको सीक्वेंस वाइज में याद कर सको। तो वो निमोनिक्स है पो, पॉरीफेरा का पो, को, चाय, सी से चाय, पी से पीने, जोर से बुला रहा है। ओ को चाय पीने आ, महक, MEHC, महक आ रही है। व्हाट्सएप लैंग्वेज में आप महक यही यूज़ करते हो। ओ को चाय पीने आ महक आ रही है। बस ये तीनों आप लोग सीक्वेंस से याद कर लेना है, इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास में है। पॉरीफेरा में हमारा, पॉरीफेरा को हम स्पंजी ग्रुप भी बोलते हैं। फर्स्ट मेटाजोन है, मल्टीसेलुलर है। ये तो थोड़ी बताने की ज़रूरत होगी यार, ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ के तो आए हम लोग। फिर हमारे पास में ये सारे, देखो, कॉइलेंट्रेटा को हम सिनेड्रिया भी बोलते हैं। देन प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैटवर्म्स। अगर कहीं पे फ्लैटवर्म्स लिखा हुआ दिख जाए तो क्या याद करोगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या याद करोगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। देन एस्केल्मिन्थीज, राउंड वर्म्स, नेमेटोड्स, राउंड वर्म्स, नेमेटोड्स, राउंड वर्म्स, नेमेटोड्स। बोलो मेरे साथ, राउंड वर्म्स, नेमेटोड्स, राउंड वर्म्स, नेमेटोड्स। देन एनालिड्स का अर्थवर्म एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कहीं कहीं पर अर्थवर्म लिखा हुआ आ जाए तो वो एनालिड का एग्जाम्पल है। मोलस्क, स्नेल्स। अब ये मत सोचना कि सिर्फ इन्हीं क्या बस यही आते होंगे, बहुत बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। मिलियन ऑफ स्पीशीज हैं। आर्थ्रोपॉड में कॉकरोच, मोलस्क में स्नेल्स, एक्टिनोडर्मेटा में स्टारफिश। जानते हो ना स्टारफिश कैसी होती है? ऐसी ऐसी ऐसी। बेटा मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक। और भाई साहब इतनी ज़्यादा भी ख़राब ना बनाए मैम। ये वाली सही थी थोड़ी बहुत, पिछली बार से। देन हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट में आपके फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड और हम जैसे इंसान। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किस बेसिस पर किया गया है। फर्स्ट है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग क्या, तेरे इधर आ गया, अरे हो जा, ठीक है। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। सेकंड, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर। थर्ड, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्ट, सब बताऊंगी अभी ये क्या होता है। देन सीलम कैविटी के बेसिस पर, देन सेगमेंटेशन के बेसिस पर, देन नोटोकॉट के बेसिस पर। देन बस इतना ही है आज की क्लास में, क्योंकि इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा बोले तो स्पंजीज याद कराती चल रही हूँ, साथ साथ में याद करते जाना, दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर चुटकियों में इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। पॉरीफेरा स्पंजीज। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लूज सेल। पॉरीफेरा स्पंजीज की बॉडी में जो सेल्स है, एक तो हमारे पास में लूज सेल्स होते हैं और कॉम्पैक्टली पैक्ड डेंस सेल्स होते हैं। तो लूज सेल्स बोले तो उनका साइटोप्लाज्म है, उसमें सेल यूं ही पड़े हैं, बहुत सारा मैट्रिक्स बड़ा है, बहुत सारा मैट्रिक्स, ठीक है। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया। देखो मैम ने, पकड़ सकते हो ऐसे मैम को कि लूज सेल बोले तो मैट्रिक्स बहुत कम है, तो सेल यूं ही पड़े हैं।
मैट्रिक्स ज़्यादा आ जाएगा तो सेल्स उसमें ढक जाएगी, ठीक है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोले तो सेल के बेसिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया, पॉलीफेरा में सबसे पहले सेल्स आए। देन फिर टिश्यू फर्स्टली किस में बना, टिश्यू आपका बना कॉइलेंट्रेटा में, टिश्यू आपका कब बना, सीलेंट्रेटा में। देन ऑर्गन लेवल, ओहो, ऑर्गन लेवल आपका फ्लैटवर्म्स और प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्गन सिस्टम लेवल राउंडवर्म्स टू कॉर्डेट। बोले तो ऑर्गन सिस्टम लेवल्स किसमें, अब देखो पॉलीफेरा के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें सिर्फ सेल होगी, सेल होगी, सेल होगी। फिर पॉलीफेरा के बाद वाले सीलेंट्रेटा के जितने भी मेंबर होंगे उन सब में क्या होगी, उन सब में क्या होगी, टिश्यू होगी, मतलब सेल से टिश्यू बन गए, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हम इंसान। फिर ऑर्गन सिस्टम और में शो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। जैसे फ्लैटवर्म्स हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फ्लैटवर्म्स के पास में, अब फ्लैटवर्म्स जानते हो क्या होता है, चलो पिक्चर दिखा लाती हूँ। देन फ्लैटवर्म के पास में क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आपका ये मतलब है, जैसे ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आप लोगों को क्या दिखता है, ये कोई भी प्लेटीहेल्मिन्थीज की कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर माउथ है, बट अब इसने खाना खा लिया, बट अब इसके पास में एक ही ये ओपनिंग है, इसी से खा ले, इसी से निकाल ले, दूसरी ओपनिंग नहीं है कि आगे से खा और पीछे से निकाल ले, ऐसा नहीं है, एक ही जगह है कि खा ले और यहीं से निकाल ले, समझ गए। और हम ह्यूमंस के पास बताओ कमेंट सेक्शन में। अ सिंगल ओपनिंग ऑफ बॉडी सर्व्स एज माउथ एंड एनस, ठीक है, इसी ओपनिंग से माउथ भी है और इसी ओपनिंग से एनस भी। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद सेपरेट माउथ एंड एनस इज प्रेजेंट इन राउंडवर्म्स टू कॉर्डेट्स। अब राउंडवर्म्स क्या होती है वो भी दिखा लाए मैम आप हमें। चलो, तो इनके पास में क्या है, राउंड वर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक क्या आ गया था, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया था, मतलब दो ओपनिंग्स हो गई थी, एक तो खाने की और दूसरी निकालने की, दो ओपनिंग्स बन गई थी, ठीक है। फिर दूसरा बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर, मोस्ट स्पंजीज आर एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बोले तो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकती, वो एसिमेट्रिकल, मॉर्फो में पढ़ा होगा ना ये सब, तो मॉर्फो में क्या 5th 4th 6th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। देन कॉइलेंट्रेट, टेनोफोरा, बच्चे मेरी आदत है ऐसे कॉइलेंट्रेट बोलने की, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इतना सा। एंड अडल्ट एक्टिनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्री। अब देखो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत पर, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा एंड एक्टिनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री। रेडियल बोले तो कहीं से भी काटो इक्वल है, देखो ये ऐसा मत सोचना कि फ्लावर है, फ्लावर नहीं है, ठीक है ना, फ्लावर नहीं है वो, सोच लो कि वाह कितना सुंदर था। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, स्टारफिश नहीं मानो, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। कहीं से भी काट रहे हो आप लोग, देखो कहीं से भी काट रहे हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड, इक्वल में
इक्वल में इक्वल में इक्वल में। अब वो मेरी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खिंच रही है तो उसमें मेरी गलती है, ठीक है। फ्रॉम फ्लैटवर्म्स अप टू कॉर्डेड बाइलेटरल सिमेट्री। फ्लैटवर्म्स अप टू कॉर्डेड्स कैसी सिमेट्री? बाइलेटरल बोले तो हमारी भी कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। हमारी भी कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। अब बाइलेटरल बोले तो बस एक ही साइड से कट सकता है, ये देखो एक ही साइड से कट सकता है। एक साइड से काटा, क्या हो गया? दो इक्वल पार्ट में काट हो गया। इधर से काट, अगर इधर से काट मतलब इधर से काट दे यार, इधर, अरे यार इधर से काट दे तो नहीं होगा ना। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ ओनली इन वन प्लेन, इन ओनली वन प्लेन। इसे देखो, इन ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। देन तीसरा आ गया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? आधे बच्चे तो इसका नाम सुनते ही बस छोड़ देंगे। भाई हमने क्या पढ़ा था एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बोले तो टिश्यू चैप्टर में, कि एम्ब्रियो के पास में 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जिसमें 3 लेयर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके एम्ब्रियो में 3 लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके एम्ब्रियो में सिर्फ 2 लेयर डिप्लोब्लास्टिक। अब एक लेयर कौन सी गायब है? वो है मीजोडर्म गायब है। देखो एम्ब्रियो हैविंग ओनली 2 लेयर्स एकिनोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक सीलेंट्रेट्स टेनोफोरा हैव ओनली 2 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो हैविंग 3 जर्म लेयर, मीजोडर्म आ गई है, इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड मीडो। जैसे कि हम फ्लैटवर्म्स वगैरह में स्ट्रोक की रिजल्ट ले लें। ओके, अरे 3 जर्म लेयर, ठीक है। फिर सीलम बोले तो ट्रू कैविटी वाला, अ स्पेस बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। गट, स्टमक वगैरह, ठीक है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब बता रखा है। गट एंड बॉडी वॉल में एक स्पेस होता है। फ्रॉम एनालिड टू कॉर्डेट, ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी वॉल और हमारे गट, स्टमक वगैरह के अंदर एक स्पेस होता है। फ्रॉम एनालिड टू कॉर्डेट द बॉडी कैविटी इज लाइंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म दोनों तरफ होती है, मतलब ये हमारा समझ लो गट वॉल हो गई, गट वॉल, और ये हमारी बॉडी वॉल, गट वॉल और बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल के इधर भी मीजोडर्म लिपटी हुई है और इधर इसके इधर भी मीजोडर्म लिपटी हुई है। तो क्या हो गया? बीच में स्पेस खाली है तो ये कैविटी बन गई है। तो ये क्या है? ट्रू कैविटी है। लग रहा है ना कि कैविटी है, ट्रू कैविटी। देन सेकंड, इन राउंड वर्म्स दिखाया था अभी, कैविटी इज नॉट लाइंड बाय mesodermal sacs are scattered between the ectoderm and endoderm, hence it's called pseudocolum। अब देखो pseudo का मतलब क्या बता रखा है? फॉल्स। बोले तो फॉल्स सीलम कैविटी, फॉल्स सीलम। अब देखो यहाँ पर मीजोडर्म बॉडी वॉल और आपकी एंडोडर्म के अगल बगल में नहीं है। यहाँ पर जो मीजोडर्म है उसने छोटी छोटी सेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, बोले तो छोटी छोटी थैलियों लाइक स्ट्रक्चर बना लिए। तो अब ये आपको कैविटी, हाँ देखो कैविटी है इधर, काफ़ी जगह पर कैविटी है, बट ये ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ट्रू कैविटी है, बिल्कुल कैविटी तो नहीं लग रही। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्यूडोसीलम, ठीक है। फिर आपके पास में इन फ्लैटवर्म्स मीजोडर्म इज सॉलिड, बोले तो मीजोडर्म सॉलिड फॉर्म में आ गया। सो दीज आर असीलोमेट एनिमल्स, इनमें कोई कैविटी नहीं होती। अब देखो मीजोडर्म ने पूरी कैविटी बना ली है इनके इधर बगल में, इधर आपकी बना ली। तो ये आपकी क्या हुआ? असीलोमेट बन गया, कोई कैविटी नहीं है। सेगमेंटेशन आया हमारे पास में। फिफ्थ क्राइटेरिया
In annelids, earthworm body is segmented externally and internally. Some mesodermal organs are also repeated. This phenomenon is called metamerism. एनालिड्स अर्थवर्म की बॉडी के अंदर क्या होता है, दो सेगमेंट है, एक तो एक्सटर्नल सेगमेंट है और एक इंटरनल सेगमेंट है. और सम मीजोडर्मल ऑर्गन्स आर ऑल्सो रिपीटेड. कुछ मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म के कुछ ऑर्गन्स बन गए. वो जैसे अर्थवर्म की बॉडी है तो उसके अंदर क्या मीजोडर्म के बहुत सारे ऑर्गन रिपीट हो रहे. दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. रटना ही पड़ेगा यार, इस चैप्टर में रटने का ही तो है, यही तो तभी तो अच्छा नहीं लगता चैप्टर. आर्थ्रोपॉड्स हैव ओनली एक्सटर्नल सेगमेंट्स. लेकिन आर्थ्रोपॉड्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेगमेंट है. अर्थवर्म में क्या है, अर्थवर्म एनालिड्स में क्या है, दो सेगमेंट है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी. बट आर्थ्रोपॉड्स में क्या है, एक्सटर्नल सेगमेंट है ओनली. और कॉर्डेड शो इंटरनल सेगमेंट. और हमारे अंदर क्या है, इंटरनल सेगमेंट है बोले तो, जैसे स्पाइन जानते हो, लोकोमोशन, स्केलेटल सिस्टम पढ़ कर आए हो. फिर हमारे पास में आ जाता है क्या, नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड का हमारे पास में है, नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है. इन ऑल मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेट इट इज प्रेजेंट डोर्सली इन एम्ब्रियो. डोर्सली बोले तो पीछे की तरफ, एम्ब्रियो के पीछे की तरफ आपको क्या दिखता है, एक रॉड लाइक जो मीजोडर्म से बना हुआ है. मीजोडर्म से बना हुआ है उसे आप लोग क्या बोल रहे हो, नोटोकॉर्ड बोल रहे हो. हड्डी एनिमल्स विच लैक नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड नॉन नोटोकॉर्ड. और ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है. नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम है, माउथ, एनस, इधर माउथ. अब देखो, नर्वस सिस्टम और माउथ, एनस वगैरह इन सब के बीच में है नोटोकॉर्ड. ठीक है. अब ये एक ऐसा चार्ट है जिससे आपने अभी तक ऊपर जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझाया गया है इस चार्ट के अंदर. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है और एसिमेट्रिकल हो सकता है. जैसे कि पॉरीफेरा वगैरह में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा. टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कैसे हो सकते हैं, लेटरल और बाइलेटरल भी हो सकते हैं. रेडियल सिमेट्री किस किस में, सीलेंट्रेट और टैनोफोरा में. देन बाइलेटरल सिमेट्री किस किस में, असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और ट्रूसिलम. बोले तो फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, एनालिड टू कॉर्डेट. फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, एनालिड टू कॉर्डेट. इनमें क्या है, बाइलेटरल है. और एनालिड टू कॉर्डेट में कैसी कैविटी है, ट्रू कैविटी है. राउंडवर्म में कैसी कैविटी है, फॉल्स कैविटी है. और फ्लैटवर्म्स में तो कोई कैविटी ही नहीं है. सो ये आप लोगों को इस के अंदर बता रखा था. तो मैंने आप लोगों को क्या किया है बच्चों, जो भी आप लोगों के इस चैप्टर का जो आपके एनसीईआरटी के 1-2 पेज भरे हुए हैं उनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है. अब हम एक ग्रुप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से. सो थैंक यू वेरी मच.